हेलो दोस्तों, ट्रैवलर्स अड्डा के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में कंचनजंगा पर्वत श्रेणी में बसा दार्जिलिंग के टॉप पर्यटन स्थल की बात करने जा रहे हैं। दार्जिलिंग का यह वीडियो का पार्ट 2 है। पहले वीडियो में मैंने आपको घूमने की पूरी जानकारी बताई थी। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसे जाके जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दार्जिलिंग के टॉप पर्यटन स्थल के बारे में। यह अपने मनमोहक वातावरण, हरे भरे पहाड़ियाँ और चाय के बागानों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मौसम में परिवर्तन के बावजूद आप यहाँ अल्पाइन साल व ओक के पेड़ से लेस हरे भरे जंगल को देख सकते हैं। चलिए जानते हैं दार्जिलिंग के घूमने की कौन कौन सी जगह है जिसे आपको इन 3 दिन के ट्रिप प्लान में घूमना चाहिए। सबसे पहले जो जाना चाहिए वो आपके टाइगर हिल है। दोस्तों, नाम से ही ऐसा लगता है कि यह जगह कुछ दमदार और विशाल जरूर होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। दार्जिलिंग से लगभग 11 किलोमीटर घूम स्टेशन के पास स्थित यह पहाड़ दार्जिलिंग चोटी के कंचनजंगा के बाद सबसे विशाल चोटी में से एक है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 8,482 फीट है, जहाँ से पूरे दार्जिलिंग का शहर आपको एक खिलौनों की दुनिया जैसा लगेगा। टाइगर हिल पर प्रतिदिन हजारों संख्या में पर्यटक सूर्योदय का नजारा देखने और आनंद उठाने आते हैं। इसकी ऊंचाई पर पहुंचकर सूर्य इतनी करीब महसूस होती है कि आप उसे छू सकते हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। बादलों की सफेद चादर एक कालीन जैसी प्रतीत होती है, जो आपको स्वर्ग का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है। सर्दी के मौसम बर्फ की चादर से ढके पेड़ों दार्जिलिंग शहर को देखना अनोखा अनुभव कराता है, जो सफेद बर्फ से ढका होने के कारण चांदी से चमकता है। इस हिल स्टेशन की चढ़ाई करने में आपको कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। यहाँ घूमे, फोटोशूट करें, उसके बाद आप निकले अगले लोकेशन, जो की है आपके बतासिया लूप। दोस्तों, दार्जिलिंग शहर के केंद्र में स्थित बतासिया लूप एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते को काटकर संकरी और ढालूदार रास्तों के जरिए टॉय ट्रेन की लाइन बिछाई गई है। यह स्थान 360 डिग्री में दार्जिलिंग शहर और कंचनजंगा के सुंदर नजारों को प्रस्तुत करता है। 50,000 वर्ग फीट में फैले इस स्थान को एक सुंदर बाग की तरह बनाया गया है, जहां टॉय ट्रेन के जरिए आप पूरा स्थान घूम सकते हैं। इसके अलावा इस स्थान के बीच में एक युद्ध स्मारक भी बना हुआ है, जिसमें गोरखी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर एक बड़े ग्रेनाइट पत्थर को अंकित किए गए। टॉय ट्रेन यात्रा के दौरान इस स्थान पर रुकती है, जिससे आप शहीदों के इस स्मारक को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा बगीचे में आपको देवदार, गिंगको और बिलोबा जैसे दुर्लभ प्रजातियों के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ घूमें, फोटोशूट करें, कुछ समय व्यतीत करें, उसके बाद आप निकले अगले लोकेशन, जो कि आपके हैं हिमालयन रेलवे। दोस्तों, हिमालयन रेलवे या दार्जिलिंग की आयरन लेडी कही जाने वाली यह टॉय ट्रेन मात्र 2 फीट चौड़ी रेलवे लाइन पर चलती है। यह ट्रेन 1881 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, तब यह कोयले से चलती है, लेकिन अब डीजल वाले इंजनों का प्रयोग किया जाने लगा। यह ट्रेन सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस ट्रेन का सफर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता है। पूरे दार्जिलिंग शहर का दर्शन कराती यह ट्रेन 10 मिनट बतासिया लूप और 30 मिनट घूम स्टेशन पर रुकती है। सुबह 2 बार और शाम को 3 बजे एक बार यह ट्रेन का सफर शुरू होता है। तो जब भी आप दार्जिलिंग सफर पर जाएं, इस टॉय ट्रेन का सफर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ घूमें, उसके बाद आप जा सकते हैं ऑब्जर्वेटरी हिल। दार्जिलिंग की मशहूर ऑब्जर्वेटरी हिल मॉल रोड के पास स्थित है। यह स्थान एक अपनी अद्भुत सुंदरता, घुमावदार पहाड़ी रास्तों के लिए पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह स्थान तिब्बती स्मारक और महाकाल मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए आपको 15 मिनट तक पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ एक गुफा भी है। इस चोटी पर पहुंचकर आपको प्राकृतिक का अनुपम दृश्य प्राप्त होता है। तो अपने दार्जिलिंग के स्ट्रिप में इस स्थान को सम्मिलित करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ घूमें, उसके बाद जाएं स्ट्रॉबेरी नाइटिंगेल पार्क। दोस्तों, दार्जिलिंग का स्ट्रॉबेरी नाइटिंगेल पार्क एक बेहद ही सुंदर स्थान। यह सुंदर पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ कंचनजंगा की अद्भुत दृश्यों को भी यहाँ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में यह पार्क सर थॉमस डॉल्टन के निजी घर का आंगन हुआ करता था, जिसे बाद में एक सार्वजनिक पार्क में तब्दील कर दिया गया। अपनी पार्क की सुंदरता के अलावा यहाँ एक विशाल शिव की मूर्ति है। साथ ही यह एक म्यूजिकल फव्वारा भी चलता है। शाम के समय इस स्थान की रौनक ही अलग होती है, इसलिए इस स्थान पर दौरा करने के लिए अपने ट्रिप का हिस्सा जरूर बनाएं। यहाँ घूमें, उसके बाद जाएं अगले लोकेशन, जो कि आपके हैं साक्य मठ। दोस्तों, दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर के दूर स्थित साक्य मठ तिब्बती लोगों का प्रमुख और प्रसिद्ध मठ, जिसके नाम जिगा चालिंग के नाम पर रखा गया है। यह मठ तिब्बतियन पीली टोपी वाले संप्रदाय से संबंधित। इस मठ में 15 फीट ऊंची मैत्री बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही इस मठ की बाहरी संरचना का निर्माण मंगोलाई ज्योतिषी और भिक्षुकों शेरवा ग्योत्सा द्वारा बनाया गया था। इस मठ का बाहरी सुंदरता और डिजाइन आपको आश्चर्यचकित कर देता है, इसलिए दार्जिलिंग की यात्रा में इस मठ का यात्रा करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ घूमें, उसके बाद आप जाएं पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क। दोस्तों, दार्जिलिंग के मशहूर जियोलॉजिकल पार्क का नाम सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के नाम पर रखा गया है। इस पार्क को सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रोड पांडा कार्यक्रम के अधीन बनाया गया था। इस जियोलॉजिकल पार्क में हिम, तेंदुए, तिब्बतीय भेड़िए, एशियाटिक काला भालू, क्लाउडर, तेंदुआ, रेड पांडा जैसी अन्य हिमालयन की लुप्त प्रजातियां और समाप्ति प्रजातियों को सुरक्षित रखा गया है। यह पार्क इतना सुंदर है और इतने आकर्षक तरीके से इसका रखरखाव किया जाता है कि यह भारत में बेहतरीन चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ घूमे, फोटोशूट करें,
इसके बाद आप निकले अगले लोकेशन, जो कि आपके हैं तीस्ता और रेजेंट नदी की राफ्टिंग। दार्जिलिंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता में अपने पहाड़, चोटियां, घाटियों के अलावा अपनी नदियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तीस्ता और रेजेंट नदी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी की घाटियों से निकलती है, जो लगभग 172 किलोमीटर लंबी है। ये नदियां दार्जिलिंग के रिवर राफ्टिंग और अन्य पानी की से जुड़ी गतिविधियों के लिए मशहूर है। यहाँ घूमें। उसके बाद आप जाएं अगले लोकेशन, जो कि आपके हैं रॉक गार्डन। दोस्तों, दार्जिलिंग से मात्र 10 किलोमीटर के दूर हिमालय की सुंदर पहाड़ियों के बीच रॉक गार्डन स्थित भागवती गार्डन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह स्थान पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट है, जहाँ हर वर्ष भारी मात्रा में यात्री आकर घाटियां, पहाड़ियां और गार्डन का आनंद उठाते हैं। इस रॉक गार्डन में विभिन्न तरह के फूल और भीतरी मन को भी कर देती है। ढलाईदार रास्तों के कारण आसपास के वातावरण अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। इसके अलावा पार्क में एक म्यूजिकल फव्वारा भी है और ढलान से नीचे एक झील भी है। यहाँ शांति से बैठना आपको अलग ही शांति प्रदान करेगा। साथ ही झील के आसपास की हरियाली, जीव जंतु आपके मन को प्रसन्नचित्त कर देता है। इन सभी जगहों को घूमने के बाद दार्जिलिंग में आप रोपवे का आनंद उठाना बिल्कुल भी मिस न करें। दार्जिलिंग जैसे शहर जो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जहाँ के चाय के बागान और पहाड़ की चोटियां हैं, इन पहाड़ों को ऊंचाई से देखने के लिए पर्यटकों की सुविधा के उद्देश्य से यहाँ रोपवे कारों का निर्माण कराया गया है। दोस्तों, यह रोपवे कारें सोनमरी के नॉर्थ पॉइंट से स्टार्ट होती है, जो सिंगला बाजार तक जाती है, और जो रमन नदी के पास स्थित है, यह 7000 की ऊंचाई पर स्थित होता है। इन रोपवे कारों के जरिए चाय के बागानों का सबसे बेहतरीन दृश्य देखा जा सकता है। साथ ही जिन स्थानों पर पहुंचना मुश्किल होता है, वहां इन केबल की मदद से आसानी से जाया जा सकता है। इन केबल कारों को 1968 में शुरू किया गया था और एक कार में तकरीबन 6 लोगों को बैठने की जगह होती है। इसके अलावा इन केबलों के आसपास बने पहाड़ी कैफे में आराम से आप खाने पीना कर सकते हैं। इन जगहों को घूमें, इसका आनंद उठाएं और उसके बाद आप जा सकते हैं जापानी मंदिर। दोस्तों, दार्जिलिंग का यह मंदिर शहर के बिल्कुल बीच में स्थित है, जो लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। दार्जिलिंग की यह सफेद रंग की इमारत जापानी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जो शांत और सौम्य है। यह खूबसूरत इमारत पहाड़ी श्रृंखला के बिल्कुल बीच में है। मंदिर का प्रवेश द्वार में एंट्री करते ही आपको फूजी गुरुदेव की प्रतिमा दिखाई देगी और बौद्ध धर्म के शांति और धैर्य का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ भगवान बुद्ध के 4 अवतारों के चित्र मंदिर में बने हुए हैं। मंदिर में ड्रम की ध्वनि के साथ आप प्रार्थना करते हुए दिव्यता का अनुभव करते हैं। यहाँ जाएं। इसके बाद आप जाएं सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, दार्जिलिंग का यह सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही खूबसूरत है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और घने जंगल, पर्वतों और घाटियों से घिरे होने के कारण इसकी सुंदरता अलग होती है। यह राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए, पेंगोलियन, चिंकारा, हाथी, हिरन, क्लाउड तेंदुआ, पैंथर जैसे हिमालयन ब्लैक बियर जैसी लुप्त प्रजातियां और समाप्ति प्रजातियों को यहाँ संरक्षित किया जाता है। साथ ही यह स्थान ट्रेकिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। इन घाटियों, पहाड़ों में एक्टिविटी का आनंद लेकर आपको छुट्टियों का मजा और दोगुना हो जाता है। यहाँ घूमें, आनंद लें। उसके बाद आप जा सकते हैं हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। दोस्तों, दार्जिलिंग का हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्वतारोहण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद यहाँ आने वाले पर्यटकों और दार्जिलिंग के निवासियों को पर्वतारोहण की ट्रेनिंग दी जाती है। पूरी व्यवस्था और संपूर्ण सुरक्षा के साथ इस संस्थान में पहाड़ की चढ़ाइयाँ सिखाते हैं और ऐसे में तमाम पहाड़ी खेल भी यहाँ सिखाए जाते हैं। यदि आप पहाड़ पर चढ़ाई का आनंद पूरी सुरक्षा के साथ लेना चाहते हैं तो आप इस संस्थान में आकर सीख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं, लेकिन अगर आप पहाड़ी चढ़ाई नहीं सीखना चाहते फिर भी आप यहाँ जाके जरूर देखें, यहाँ घूमें। उसके बाद आप जाएं संदकफू पहाड़ी। दोस्तों, संदकफू दार्जिलिंग की प्रमुख चोटियों में से एक है। यह चोटी लगभग 11,491 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस चोटी की विशेषता यह है कि दुनिया के 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 के अद्भुत दृश्य इस चोटी से देखे जा सकते हैं। कुबरा लिली के बहुत सारे फूल होने के कारण इसे जहरीले पौधे की चोटी भी कहा जाता है। लेकिन यह जगह और इस पहाड़ी की चढ़ाई इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको शारीरिक रूप से परिपूर्ण और स्वस्थ होना होता है। यहाँ घूमने के बाद आप चाय के बागान को जरूर घूमें। दोस्तों, दार्जिलिंग आए और चाय के बागान नहीं देखे तो ये बिल्कुल चाय में चीनी कम जैसा प्रतीत होता है। दार्जिलिंग के लगभग 80% हिस्से में चाय की खेती होती है। यह हिस्सा लगभग 17,500 वर्ग क्षेत्रफल आसपास है। ढलाईदार मैदानों पर चाय के बागानों और यहाँ की खुशबू आपको भीतर तक मनमोहित कर देता है। दार्जिलिंग में कई तरह के चाय की खेती की जाती है, जिसकी जानकारी आपको गाइड और सामान्य जन द्वारा प्राप्त हो सकती है। दार्जिलिंग के कुछ प्रमुख चाय के बागान हैं, जो हैप्पी वैली टी एस्टेट, मकाबिरी टी एस्टेट, गोमती टी एस्टेट, ग्लेनबर्न टी एस्टेट और चमोंगा टी एस्टेट है, जहां जाकर आप चाय की विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं। यहाँ घूमें और इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप जा सकते हैं दार्जिलिंग के मॉल पर। दोस्तों, दार्जिलिंग के सभी टूरिस्ट प्लेस को घूमने के बाद आप मॉल पहुंचकर वहां पे अब यादों के तौर पर चाहने वालों के लिए गिफ्ट का आइटम खरीद सकते हैं। यह मार्केट दार्जिलिंग की सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक है। यहाँ हर प्रकार की वस्तुएं खरीदी जा सकती है।
दोस्तों ये थे दार्जिलिंग के टॉप पर्यटन स्थल जहाँ आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण पर्यटन स्थल के बारे में डिटेल से बताया है। अगर कोई जानकारी मिस हो गई हो या कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 2 वीडियो था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, उसे आप जरूर देख लें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन सभी जगहों को कैसे घूमना है, रुकने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, खाने की क्या व्यवस्थाएं होंगी और इन सभी जगहों को घूमने के आपके खर्चे क्या होंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो लाइक करने में और शेयर करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ अभी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।